नमस्कार दोस्तों। आज हम सी शार्प प्रोग्रामिंग सीखेंगे जो बहुत मज़ेदार और उपयोगी है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ें और सी शार्प की दुनिया में कदम रखें। आपके सवालों का स्वागत है। चलिए मिलकर सीखते हैं, अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है कि हम 2025 में सी शार्प क्यों सीखें। तो दोस्तों, इसका जवाब है इसके बहुत ही अद्भुत फीचर्स जो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शायद नहीं है। तो देखते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स जो सिर्फ इसी में अवेलेबल हैं। इनमें सबसे पहला है वर्सेलिटी। तो सी शार्प की हेल्प से हम कई तरह के प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। जैसे कि हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं हम इसके अंदर, और भी बहुत कुछ। दूसरा जो है इजी ऑफ लर्निंग। सी शार्प को सीखना बहुत ही आसान है। ये सी प्लस प्लस का एडवांस वर्जन है और ये जावा की जैसी भी है। तो इसको सीखना बहुत ही आसान है, तो आप कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड सपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, तो इसकी सारी तरह की जो सब डॉक्यूमेंटेशन आपको सी शार्प की अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स पर, और सब तरह की हेल्प के लिए माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसे सीख के आप आसानी से आगे यूज़ कर सकते हैं। चौथा है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। तो दोस्तों, सी शार्प ऐसा नहीं है कि सी शार्प में बनाया हुआ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पर ही चला पाएंगे। आप उसे मैक ओएस, लाइनक्स, इन पर भी चला सकते हैं। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सकते हैं आप इसके अंदर। आप इसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चला सकते हैं। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, सी शार्प की हेल्प से हम बड़ी से बड़ी प्रोग्रामिंग को फास्ट यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ बना सकते हैं। बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर हम फास्ट परफॉर्मेंस के साथ बना सकते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इसकी हेल्प से बने भी हुए हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। तो माइक्रोसॉफ्ट के अपने बहुत बड़ा नाम है, इसके पास कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो आप इसी हिसाब से बनाया हुआ प्रोग्राम आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। तो देखिए दोस्तों, कितने अद्भुत फीचर्स हैं सी शार्प के पास। तो इसे सीखना 2025 में बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे सीख सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे सी शार्प के ओरिजिन और डेवलपमेंट की। मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे ये डेवलप हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले सी शार्प जो है 2000 जुलाई 2000 में लॉन्च हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया इसे, और इसको डिज़ाइन करने वाले थे मिस्टर एंजर्स हेंजसबर्ग, जो कि एक मेन लीड थे इसको डेवलप करने में। दोस्तों, इसको बनाने का मेन पर्पस एक आसान, सिंपल, मॉडर्न और जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डेवलप करना था, जो कि जावा के साथ compete कर पाए, क्योंकि उस वक्त जावा ही टॉप लैंग्वेज थी। अपनी वर्सेटिलिटी और अच्छे फीचर्स की वजह से सी शार्प बहुत ही जल्दी फेमस हो गई, एक बहुत ही फेमस लैंग्वेज हो गई। इसको सबसे पहले डॉट नेट के फ्रेमवर्क के साथ ही इंटीग्रेट किया गया। तो दोस्तों, इसके बाद जो इसकी वर्जन हिस्ट्री है वो हम देखेंगे। सबसे पहले सी शार्प 1.0 2002 में आई। इसमें कुछ सिंपल फीचर्स थे जैसे बेसिक लैंग्वेज फीचर्स, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। इसके बाद इसके 2.0 2005 में लॉन्च हुई, उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए। 2007 में इसमें लिंक क्यू, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी ऐड की गई। इसके बाद इसमें नए नए फीचर्स ऐड होते चले गए। 2010 में कुछ लॉन्च हुआ, फिर 2012 में, 2015 में 6.0 सी शार्प लॉन्च हुआ, 2017 में सी शार्प 7.0 लॉन्च हुआ, और इस तरह नए नए वर्जन्स इसके लॉन्च होते चले गए।
और इसका करंट वर्जन C#13.0 जो 2024 में ही लॉन्च हुआ है, जो अब चल रहा है। तो दोस्तों, C# के क्या क्या यूजेस हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, C# वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। विंडोज़ एप्लीकेशंस इसके द्वारा बनाई जाती हैं। इसकी हेल्प से हम गेम्स डेवलप कर सकते हैं। यूनिटी यूनिटी डेवलपमेंट एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम गेम डेवलप कर सकते हैं C# की हेल्प से। इसके बाद हम इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। जैमरीन इसका एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम मोबाइल एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर सकते हैं, और जो कि आपकी विंडोज़ फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन और मैक ओएस फ़ोन पे भी चलेंगी। इसकी हेल्प से हम बड़े बड़े इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स को भी डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं C# का फर्स्ट प्रोग्राम। C# का फर्स्ट प्रोग्राम में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे इसको फर्स्ट प्रोग्राम कैसे इसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें आप देखेंगे एक लाइब्रेरी ऐड की जाती है जिसका नाम है सिस्टम। हम इसको यूजिंग यूजिंग एक कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम इस सिस्टम को ऐड करते हैं, लाइब्रेरी को ऐड करते हैं। इसे नेम स्पेस कहते हैं बेसिकली। इसके बाद हम इसमें क्लास और क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम न- किसी भी क्लास का नाम लिख सकते हैं। इस यहाँ हमने क्लास का नाम प्रोग्राम लिखा है। उसके बाद हम इसमें एक मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि मेन मेथड होता है जहाँ पे कंपाइलर शुरू होता है एग्जीक्यूट होना। उसके बाद मैंने इसमें लिखा है कंसोल डॉट लाइन लाइन हेलो वर्ल्ड। जब हम इसे रन करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये इसका सिंपल प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम, जो आप देख सकते हैं अभी। सबसे पहले हम इसमें यूजिंग कीवर्ड लेंगे, जो कि किसी भी नेम स्पेस को लेने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद हम नेम स्पेस का नाम लिखेंगे, जो कि हमारा सिस्टम नेम स्पेस हमें हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम में लिखना पड़ता है, क्योंकि ये एक सबसे बेसिक नेम स्पेस है। इसके बाद हम बनाएंगे एक क्लास। इसके लिए हमें क्लास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हम क्लास का नाम देंगे। यहाँ पे हम क्लास का नाम ले रहे हैं प्रोग्राम, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ये क्लास का स्कोप है। इसके बाद हम इसके अंदर स्टैटिक वाइड मेन ये फंक्शन लेंगे, जो कि मेन फंक्शन होगा हमारे क्लास का। यहीं से कंपाइलर एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। इसके अंदर हम लिखेंगे एक क्लास कंसोल। जब भी हमें कंसोल पे अगर कुछ लिखवाना होता है या रीड कराना होता है तो हम कंसोल क्लास का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर फंक्शन का यूज़ करते हैं राइट लाइन। ये स्टैटिक फंक्शन है। इसके बाद हम इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग, लाइन, या फिर हम कहेंगे कि कोई भी लाइन, कोई भी करैक्टर्स अगर हम इसके अंदर लिखते हैं तो वो हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो C#, और इसके बाद सेमी कॉलम्स, क्योंकि सेमी कॉलम्स कंपाइलर को ये बताते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो मेथड है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। देखिए, ये फिर टैब का यूज़ कर लेंगे हम ऑटोमेटिकली। दोस्तों, आजकल AI का ज़माना है, तो ये ऑटोमेटिक आपको ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे। इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो अपने आप से आप लिख सकते हैं। हमें लिखना है रीड लाइन। अगर आपको टैब यूज़ करेंगे तो अपने आप आगे प्रिंट हुआ अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा है, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसको रन करा के देखेंगे हम यहाँ पे। दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम एक नोटपैड की तरह ही, अभी से आप विजुअल स्टूडियो है ये, जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। इसको कैसे हम इंस्टॉल करते हैं वो हम आगे देखेंगे अगले वीडियोज़ में। फ़िलहाल हम सिंपल तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे प्ले का बटन। जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे तो हमारा ब्लैक स्क्रीन खुलेगी एक, जो कि कंसोल हो गई। उसके ऊपर लिखा आएगा हेलो C#।
देखिए इसमें एरर दिखा रहा है, क्या एरर है देखेंगे हम। देखिए एरर प्रोग्राम डज नॉट कंटेन स्टैटिक मेन फंक्शन है। देखिए दोस्तों, हमारी जो सी शार्प है वो एक वो कैप्स लॉक को अगर हम मैन को अगर हम एम कैपिटल लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारी सी शार्प कैपिटल को कैपिटल और स्मॉल को स्मॉल लेती है। अगर आप स्मॉल को कैपिटल लिखेंगे तो वो नहीं यूज़ कर ले पाएगी। तो मेन मेथड जो है वो कैपिटल में लिखना होता है, एम को कैपिटल में लिखना होता है, इसीलिए ये उसको नहीं समझ पा रही है। अब हम रन करके देखेंगे तो आसानी से रन होगा। देखिए हेलो सी शार्प लिखा आ गया। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अगर आप इसमें स्ट्रिंग में कुछ चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे लाइन करेक्टर्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हेलो सी शार्प, यू आर अमेजिंग, इस तरह से हमने एक और लाइन लिख दी इसके आगे। अब हम दोबारा रन करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि पहले वाली लाइन चेंज हो गई। तो दोस्तों ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है जो अभी हमने बनाया।